जो हमारी 4 व्हीलर गाड़ी चलाती है महिलाएं, उनको कहीं पे भी वॉशरूम की सुविधा नहीं है। दिल्ली में आपको बने हुए वॉशरूम बहुत मिलेंगे, पर महिलाओं वालों पे आपको हमेशा लॉक मिलेगा। और हमारे दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप तो जानते हैं, हमारे पुरुष भाई लोग जितने भी हैं वो कहीं पे भी खड़े होकर शुरू हो जाते हैं, तो हमारी महिलाएं नहीं बैठ सकती है कहीं पे भी। तो एक वॉशरूम की सुविधा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो होना चाहिए। दूसरा, संसाधनहीन महिलाएं हैं उनको हम लोग आज़ाद फाउंडेशन में जोड़ते हैं। जैसे कि जो महिलाएं हम ऐसी ही महिलाओं को जोड़ते हैं जो कम से कम शिक्षित होती हैं, जैसे 8वीं पढ़ी हो, 9वीं पढ़ी हो, तो उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि हम इतना कम पढ़े हुए हैं तो हमारे पास सिर्फ घरेलू काम करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हम बाहर निकलेंगे भी तो किसी का जूठा बर्तन धोने के लिए, किसी की झाड़ू पोछा करने के लिए, या कपड़े धोने के लिए, बच्चा देखने के लिए। पर वही मानसिकता हम तोड़ने का काम करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 8वीं पढ़े हैं तो आपको वही काम करना है। हम काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं समझते सर, सम्मान वाला काम हम बोलते हैं। आप 8वीं पढ़े लिखे हैं, आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, एक हाथ का हुनर ऐसा ले सकते हैं कि आप जीवन में कहीं पे भी हो वहाँ पे आप अपना रोजगार करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं, आप किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। शिक्षा की मांगे हम चाहते हैं कि जो नाइट में भी ड्यूटी करती हैं महिलाएं, तो उनको भी नाइट में सुरक्षा हो, सुरक्षित हो जगह। सर, हम जंतर मंतर पे हैं अभी, और जंतर मंतर पे जो डिलीवरी बॉय, ड्राइवर्स और इन सब जीआई गिग्स वर्कर्स के सभी लोगों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इनकी मांगे ये हैं कि वो काम करते हैं लेकिन उनको कोई मुआवजा किसी तरह का नहीं मिलता, पीएफईएसआई नहीं मिलता। इसी के साथ हमारे साथ जो महिला ड्राइवर्स हैं उनको तैयार करने वाली एक संस्था है आज़ाद फाउंडेशन, उनके कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, से बात करते हैं। जी बताइए, क्या समस्याएं हैं आपको? हम लोगों का ये है, जैसे कि हम लोग ड्राइवर को तैयार करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दे के उन लोगों को गाड़ी के साथ साथ या अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन लोगों को लाइसेंस बना के वहीं से जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर हम लोग ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हमारे यहाँ से तैयार हो रही हैं उन लोगों को सही वेतन मिले, और उन लोगों को जो महिलाएं घर परिवार वाले होते फिर भी उनको आके कहीं जॉब करना होता है तो बच्चों को कारण कहीं वो सीख नहीं पाती, हमारे यहाँ पे भी नहीं आ पाती है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं क्रेच हो, बच्चों को रखने की सुविधा हो, महिलाओं जागरूक हो और वो आके यहाँ पे सीखे और अपना जॉब लो। तो उन लोगों को, जैसे ये लोग जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों को पीएफएसआई कटे, महिलाओं को जो सुविधा होती है वो हो, और जो उन लोगों का टाइमिंग जो होती है, जो महिलाओं को रोज जो जॉब का टाइम होता है कम से कम टाइम हो उन लोगों का नौकरी करने का, कि उन लोगों को बहुत चीज़ देखना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। इसको लेके अगर उन लोगों को 12-14 घंटे की आने जाने का जॉब होगी तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो हम लोग ये लेट नाइट जो जॉब है उसमें भी सुरक्षा की हाँ, सुरक्षा की मांगे हम चाहते हैं कि जो नाइट में भी ड्यूटी करती हैं महिलाएं, तो उनको भी नाइट में सुरक्षा हो, सुरक्षित हो जगह। और जहाँ जहाँ वो लोग जॉब करती है तो महिलाओं के लिए जगह जगह पे शौचालय होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए महिलाओं के लिए। हम लोग ये चाहते हैं महिलाओं को पीएफएसआई हो, उन लोगों को ये नहीं कि महिला है तो उनका सैलरी कम हो, पुरुष के पे जितना सैलरी होता है उतना ही महिलाओं को भी उतने बराबर सैलरी हो, जितना ये मेहनत। भी होता है कि अगर महिलाएं तो सैलरी उनकी कम हो जाती है। हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं जैसे, लेकिन होता है ना कि महिलाओं को सैलरी, पुरुष कहीं ना कहीं कहते हैं कि पुरुष से महिलाएं मेहनत तो दोनों बराबर करते हैं, लेकिन महिलाओं को सैलरी कहीं ना कहीं कम होता है, पुरुष का ज़्यादा होता है। तो इसको लेके महिला और पुरुष दोनों का बराबर सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो दोनों बराबर ही करते हैं। तो इसीलिए दोनों को सैलरी बराबर होनी चाहिए। उनको थोड़ा टाइम का होता है, महिलाओं को कभी छुट्टी जो होती है। तो एक चीज़ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है हर मंथ की प्रॉब्लम, तो उसमें उन लोगों को छूट होनी चाहिए। जैसे बाहर के देशों में है कि अगर आप पीरियड से जुड़ी हैं तो आपको 2-3 दिन का रिलीफ मिलता है, हाँ, तो वो अपने देश में भी हाँ, होना अपने देश में भी होनी चाहिए महिलाएं के लिए, जो 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेल के भी महिलाएं अपनी ड्यूटी पूरा करती है। तो उसके लेके महिलाओं को सुविधा होनी चाहिए।
तो जी हमारे साथ हैं आजाद फाउंडेशन से ही, इनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। जी बताइए। सर जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि हम लोग राइडर तैयार करते हैं, ड्राइवर तैयार करते हैं, तो उनको वो सड़कों पे निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं जो हमारी फोर व्हीलर गाड़ी चलाती है महिलाएं, उनको कहीं पे भी वॉशरूम की सुविधा नहीं है। दिल्ली में आपको बने हुए वॉशरूम बहुत मिलेंगे, पर महिलाओं वालों पे आपको हमेशा लॉक मिलेगा। और हमारे दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप तो जानते हैं, हमारे पुरुष भाई लोग जितने भी हैं वो कहीं पे भी खड़े होकर शुरू हो जाते हैं, तो हमारी महिलाएं नहीं बैठ सकती है कहीं पे भी। तो एक वॉशरूम की सुविधा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो होना चाहिए। दूसरा कि घंटे, जो काम के घंटे हैं वो निर्धारित होनी चाहिए उनको, और उनकी सैलरी जो है वो एक निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि ये कमीशन, वो कमीशन, ये पेनल्टी, वो पेनल्टी करके उनकी सैलरी काट ली जाती है। उनको बताया भी नहीं जाता कि किस कारण से काटा गया है। दूसरा ये है कि वो सड़क पे चल रही हैं तो उनकी जीवन बीमा, एक्सीडेंटल बीमा उनका होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ईएसआई पीएफ फंड उनका होना चाहिए, कटना चाहिए, उनका परिवार को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो हमारी यही मांगे हैं सरकार से कि हम चाहते हैं कि वो इन ऐसे लोगों पे भी अपना ध्यान केंद्रित करे और हमारी भी सुने और उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके उनकी हक उनको दी जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। करती हूँ, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं हम लोग। मैं यही दिल्ली गोविंदपुरी में रहती हूँ और पिछले 8 सालों से महिलाओं को रोजगार में जोड़ने का काम करती हूँ। अच्छा, तो एक थोड़ा अलग सवाल ये कि आप किस तरह की महिलाओं को लेती हैं ड्राइविंग के लिए, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हमारी जो संसाधनहीन महिलाएं हैं उनको हम लोग आज़ाद फाउंडेशन में जोड़ते हैं। जैसे कि जो महिलाएं हम ऐसी ही महिलाओं को जोड़ते हैं जो कम से कम शिक्षित होती हैं, जैसे 8वीं पढ़ी हो, 9वीं पढ़ी हो, तो उनकी एक मानसिकता बनी हुई है कि हम इतना कम पढ़े हुए हैं तो हमारे पास सिर्फ घरेलू काम करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हम बाहर निकलेंगे भी तो किसी का जूठा बर्तन धोने के लिए, किसी की झाड़ू पोछा करने के लिए या कपड़ा धोने के लिए, बच्चा देखने के लिए। और वही मानसिकता हम तोड़ने का काम करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 8वीं पढ़े हैं तो आपको वही काम करना है। हम काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं समझते सर, सम्मान वाला काम हम बोलते हैं। आप 8वीं पढ़े लिखे हैं, आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, एक हाथ का हुनर ऐसा ले सकते हैं कि आप जीवन में कहीं पे भी हो वहाँ पे आप अपना रोजगार करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं, आप किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। तो ये हम ऐसी महिलाओं को लेते हैं जो संसाधनहीन है, जिन तक ये नॉलेज पहुँचती नहीं है, ये जानकारी पहुँचती नहीं, तो हम उन तक ये जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं। चलिए, अगर कोई महिला जुड़ना चाहती है आपसे तो वो कैसे जुड़ेगी, कहाँ से? अगर कोई भी महिला जुड़ना चाहती है तो हमारे दिल्ली में 3 ब्रांचेज है। जगतपुरी में है, हमारा मॉडल टाउन में है, और साउथ दिल्ली में हमारा नेहरू इंक्ले मेट्रो स्टेशन के पास है। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारा एड्रेस वगैरह सारा कुछ उस पे है, कॉल नंबर वगैरह सब कुछ है। आप उस पे जुड़ के आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आज़ाद फाउंडेशन की महिलाएं हैं जो जंतर मंतर पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन यही जो समस्या इनकी है वो उनके मांग को लेके ये जंतर मंतर पे हैं। तो ऐसे ही और लोगों से देखते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।